सबसे पहले इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना दीपावली की, छठ पूजा की और प्रणाम सबको। सबसे बड़ी बात कि देखिए कॉन्सेप्ट होता है जो ये कॉन्सेप्ट आज से नहीं, मुझे लगता है कि 2-3 साल पहले 4 साल पहले से ये कॉन्सेप्ट हम लोग के दिमाग में था, जिसके राइटर मनोज कुशवाहा जी हैं। और कोई हाथ लगाना नहीं चाहता था, लेकिन हम लोग के सबके प्रयास और विजय भैया ने इसे कॉन्सेप्ट पे हाथ लगाया, जबकि विजय भैया की वो क्षमता नहीं थी। एक वर्कर बेचारे लोगों का फिल्म बेचवा कर एक आदमी और अपना घर चलाने वाला आदमी इस सिनेमा का प्रोड्यूसर बना, तो ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। इतना बड़ा हिम्मत बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए और हमारे विजय भैया ने किया, तो सबसे पहले बधाई के पात्र तो वो हैं। उसमें सबका सपोर्ट रहा, चाहे वो मैं हूँ या मेघा जी हों या पराग पाटिल हों, प्रिंस जी हों, या उस सिनेमा से जितने जुड़े हुए आर्टिस्ट से लेकर लोकेशन तक, गोरखपुर का लोकेशन है वो, और लेके आपको किसी को नहीं लगेगा जो गोरखपुर है, क्योंकि डिफरेंट शॉर्ट डिवीज़न जो पराग जी ने किया है वो काबिलियत तारीफ़ है। और जहाँ तक ट्रेलर, मुझे भी मेरा डोली सजा के रखना का ट्रेलर इस साल में बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि इधर 2-3 साल में ट्रेलर का रेशियो किसी का ऐसा नहीं रहा। मेरे ही फिल्मों का, कई सारी फिल्मों का नहीं रहा, लेकिन डोली सजा के रखना का भी बहुत, एक 1 डे शायद 35 लाख लोगों ने देखा था उसको, और ये अभी 1 डे हुआ नहीं है, कल होगा। और अभी तक मुझे लगता है कि 34 से 35 लाख लोग देख चुके हैं, और लोगों का प्यार हर दिन बढ़ ही रहा है, इस पे हर घंटे बढ़ रहा है। तो जब एक डिफरेंट फिल्म आदमी बनाता है तो एक रिस्क कवर भी होता है कि पता नहीं लोग देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। लेकिन मैं विजय भैया से बोला, और विजय भैया ने एक बात बोली, क्योंकि वो फिल्मी कीड़ा हैं, तो बोले कि भाई करते हैं कुछ डिफरेंट, हो सकता है इससे कुछ भोजपुरी का भला हो जाए, भोजपुरी के थिएटर में लोग आना शुरू कर दें। तो हमने कोशिश की है, और डिफरेंट कहानी और आस्था में मुझे लगता है कि यूपी बिहार से ज़्यादा आस्था किसी प्रदेश में नहीं होती है, तो और किसी देश में नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ हर रिश्ते का एक पर्व है, त्यौहार है, हम रिश्तों को त्यौहार से जोड़ देते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये त्यौहार हमारे भोजपुरी के लिए तो बहुत बड़ा त्यौहार होता है हमारे लिए, छठ पूजा। और छठ पूजा में जिनकी जिनकी आस्था नहीं है उनको जगाने के लिए कि छठ माँ का महिमा, सूर्य देव का महिमा क्या होता है, पता सबको है, लेकिन हम सिनेमा के माध्यम से जो नहीं जानते हैं उनको भी बताना चाहते हैं। क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है अपने गांव से बहुत दूर रहती है और उसको छठ की महिमा तक पता नहीं होता। तो हमने कोशिश की है कि अपने संस्कार को, अपने पर्व को, अपने त्यौहार को अपने सिनेमा के माध्यम से उन तक पहुंचाया जाए और लोगों का जागरूकता इस मुहिम से हो। तो एक मुहिम की तहत है ये, बोल रहा था बोल। और भैया इस तरीके की जो फिल्में आती है जो बहुत कम बनती है, रिस्क फैक्टर नहीं होता है कि यदि फिल्में ना चली तो? क्योंकि इस तरीके की जो एक कहते हैं ना पूजा पाठ वाली फिल्में लोग नकार देते हैं, आपको लग नहीं रहा था कि ये रिस्क वाली फिल्म है, और लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा है? वही चीज़ें में हम बोल रहे हैं ना कि देखिए वही रिस्क लेना तो आज लोगों को अच्छा लग रहा है ना, कि डिफरेंट, देखिए आप रिस्क लेंगे तभी डिफरेंट आप कर पाएंगे। कोई भी आदमी जब लगातार छक्का मारता है ना, तो वो दुनिया के नज़र में एक ही दिन में हाईलाइट हो जाता है, और एक ही दिन में अपनी अहमियत बता देता है कि हाँ मेरे पास स्टॉक है खेलने का। तो वही हम लोगों ने भी किया कि अगर आउट हो जाते तो शायद हमें समझ में आता कि शायद ये रिस्क लेना हमारे लिए ठीक नहीं रहा, लेकिन लोगों का प्यार रिस्क लेने पे ही मिला हमें। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले भविष्य में, समय में, हर वो आर्टिस्ट, हर वो हीरो, हमारे भोजपुरी के जो भी लोग हैं, जो दिग्गज हैं, जो हमारे आसपास के हैं, जो भी हमारे भाई काम कर रहे हैं, दिनों रात मेहनत सब लोग कर रहे हैं, तो वो भी अगर रिस्क लेंगे तो शायद ये बेहतर चीज़ें होगी। लेकिन हमें सबसे पहले बदलाव एक्टिंग पे देना चाहिए कि जिस हिसाब के हमारा कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से हमारी बॉडी लैंग्वेज, उस हिसाब से हमारी डांस, उस हिसाब से हमारा लुक। सिर्फ हम एक आवारा हैं, हमारे भोजपुरी में प्रॉब्लम यही होती है, या तो हम कोई राजा के बेटा हो जाते हैं और नहीं तो हम आवारा लड़के होते हैं। तो दिखाइए, आप सबको दिखाइए, लेकिन उसके पीछे एक कहानी होनी चाहिए कि वो आवारा क्यों हुआ, आवारा क्यों कोई हो जाता है, तो ये भी तो एक मायने रखता है ना। तो हमने कोशिश की है। और जहाँ तक लुक का, मुझे लगा जब मैं वो लुक लिया तो मुझे लगा जो पुराना खेसारी लाल यादव, जब मैं 2008 में या 9 में मेरी बाल भी ऐसे ही घुंघराले होते थे, और आज भी मेरे बाल जब बढ़ते हैं तो घुंघराले हो जाते हैं। और मैंने उसमें जब लिया तो मैं खुद लगा जी यार मैं तो बहुत स्मार्ट लगता हूँ। होता है ना खुद को, यार मैं तो स्मार्ट हूँ यार, क्योंकि मुझे कभी लगा नहीं कि मैं स्मार्ट हूँ, और मैं दुनिया के नज़र में स्मार्ट हूँ, ये मेरे लिए मायने रखता है। मैं अपने नज़र में स्मार्ट बनना नहीं चाहता,
मैं चाहता हूँ कि दुनिया मुझे स्मार्ट बोले हर मायने में, चाहे वो डांस हो, चाहे वो गायकी हो, या मेरा फाइट हो, या मेरा बॉडी हो, या मेरा काम करने का तरीका, इमोशन हो, कॉमेडी हो, जो भी हो, लोग मुझे एक्सीलेंट बोले और सुंदर बोले उस मामले में, तो मैं उस पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। इसीलिए आदमी हर चीज़ पे मेहनत करता है। जैसे पोस्टर में लिखा था नास्तिक से एक आस्तिक बनने की अनोखी प्रेम कहानी, और बकरी से आप प्रेम कर बैठे इस बार, कुछ अलग नहीं हुआ? हाँ, वो जब आप फिल्म देखेंगे तो पता अब सबको चलेगा जो उस बकरी की कितनी अहमियत है इस सिनेमा में। तो मैं अभी तो कुछ खोल नहीं सकता। तो मेरे तरफ से हर आदमी बधाई के पात्र हैं, जितने भी उसमें करेक्टर, चाहे वो बीना पांडे जी हों, अवधेश जी हैं, क्या बोलते हैं, सुबोध जी हों, तो कहीं ना कहीं सबका एक, हमारे मास्टर जी महेश आचार्य जी, हर आदमी ने अपना 110%। इनकेस विनोद भैया ने इतना बेहतर काम किया मेरे फादर के रोल में, जिस तरह डोली से जाकर रखना में हमारा और उनकी केमिस्ट्री आप लोग देखे थे, मुझे लगता कि उससे भी बेहतर केमिस्ट्री हमारी और उनकी, बोल रहा था बोल में है, और मज़ा आता है उनके साथ काम करके भी मुझे। तो हमारे भोजपुरी के सारे लोग बहुत अच्छे एक्टर हैं। अब उनके साथ काम करने पे एक चैलेंज भी हो जाता है, क्योंकि वो लोग सीनियर हैं हमारे। तो सीनियर के साथ काम करने में एक चीज़ें तो हमेशा आपको डाउट होती है कि भाई आदमी कहीं से कहीं खेल जाएगा, हमें क्या करना होगा। तो मज़ा भी आता है और उन लोगों से कुछ सीखने को मिलता है, और आदमी देवाई सीख रहा है। लोग कह रहे, विजय भैया ने, इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, वो कह रहे हैं कि इस फिल्म को छठ पूजा के मौके पर बिहार में रिलीज किया जाएगा। क्या कहते हैं आप इसको लेकर? क्योंकि छठ का बहुत महिमा है उस सिनेमा पे, और छठी मैया का एक आशीर्वाद है हम लोग, और छठ पे रिलीज़ हो रही है इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं छठ महान पर्व माना जाता है, इसीलिए बिहार में छठ पे रिलीज़ हो रही है। और छठ से जुड़ा हुआ वो पूरा सिनेमा है, तो लोगों को अच्छा लगेगा। एक नास्तिक से आस्तिक बनने वाला आदमी कैसे छठ की महिमा को अपना लेता है, और उसके जीवन में छठ सबसे बड़ा हो जाता है। किस तरीके से देखते हैं? सुपरस्टार और भी आ रहे हैं, क्योंकि विजय भैया ने कहा है कि भाई जिस पे जिगरा होगा वो सिनेमा घर में टंगेगा। क्या लगता है आपकी फिल्म चैलेंज देगी बॉक्स ऑफिस पर? क्योंकि रिस्पांस मैं जब थिएटर पे कवर करता हूँ तो वहाँ पे खेसाड़ी नाम का लोग टैग बनाते हैं, कहते हैं कि भाई फिल्म चाहिए तो खेसाड़ी की, लेकिन कुछ और लोग हैं इस लाइन में कि छठ पूजा में वो भी आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव वो भी मेरे अपने ही हैं, वो भी हमारे भोजपुरी के बेटा हैं। तो सब लोग के चले, मैं किसी को चैलेंज में नहीं रखता। सच पूछिए तो मैं किससे लड़ूं? अपनों से लड़ना मुझे नहीं आता, और मैं कभी अपनों से लड़ा नहीं। हाँ, जहाँ कहीं बात विवाद हो जाती है तो बात अगर पिता एक पुत्र को बोलता है, चाहे पुत्र अगर पिता को बोलता है, तो बातें तो वहाँ भी हो जाती है, वहाँ भी थोड़ी सी अनबन होती है, क्योंकि सवाल जब आते हैं तो जवाब तो आदमी देगा ही, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पिता हो या पुत्र हो, या पुत्र हो या पिता हो। तो हर आदमी का एक होता है, अपना जरिया होता है। तो मैं किसी से लड़ने के लिए नहीं, मुझे लगता है कि भोजपुरी को बड़ा करने पे हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और हम बेहतर हैं ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद ही बता देंगे कि कौन कितना बेहतर है। और सब लोग प्यार देते हैं मुझे, मैं अपने आप को बेहतर कभी नहीं माना, मैं तो सिर्फ एक बेटा की तरह लोगों का प्यार पाने की कोशिश करता हूँ, और यही मेरी सफलता है कि मैं सबको अपना पिता मान के और लोगों का अपना गार्जियन स्वरूप, जो भी हमारी माता बहन बेटी हैं, सबको अपना समझ के मैं अपने जीवन को चलाने की कोशिश करता हूँ। तो चैलेंज तो सबके लिए होता है। देखिए, प्रतिनिधि जो होता है कहीं ना कहीं वो भी अपने जिगरा से मेहनत कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। अब किसको कितना प्यार और सम्मान मिलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुझे अपने लोगों पे विश्वास है, उस जनता पे विश्वास है, उस भगवान पे विश्वास है कि वो भगवान मुझे नाराज़ नहीं करते हैं। बाकी क्या होता है वो तो आने वाला वक्त होता है। सेंटर पे जब हम लोग रिव्यू करते हैं तो एक सवाल पूछा जाता है, बार बार दागा जाता है कि खेसारी लाल यादव थिएटर में प्रमोशन करना बंद कर चुके हैं, वो नहीं आते। इसको लेकर मैं काफ़ी बार झूठ बोल चुका हूँ, मुझे सुनना पड़ जाता है कि भाई खेसारी जी क्यों नहीं आ रहे। इसको लेकर रिएक्शन नहीं, उसका रीज़न है भाई कि हम नहीं जा पाते हैं, क्योंकि थिएटर में हम जाते हैं तो इतनी भीड़ और क्राउड हो जाती है कि वहाँ का प्रशासन हमें सपोर्ट नहीं कर पाता है, और प्रशासन सपोर्ट नहीं करता है तो कुछ उल्टा सीधा चीज़ें हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है फ़ोटो सेल्फी लेने के चक्कर में। तो इसकी वजह से आज की डेट में आदमी थिएटर जाना बंद कर दिया है, क्योंकि वो हमें पुलिस प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिलता है। अब प्रशासन हमारे लिए 1.5 घंटा तो बैठेगा नहीं, हमारे सिनेमा के लिए तो आएंगे नहीं। भाई बिहार की प्रशासन है तो उसका अपना भी तो काम है, तो उसमें भी हम दबाव नहीं दे सकते हैं। लेकिन जिस दिन बिहार सरकार सिनेमा को लेकर, इंटरटेन को लेकर सक्रिय होगी,
तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी सबसे मिलने की फिर से कोशिश करेंगे और फिर से जाकर और लोगों का प्यार और नज़दीक से जाकर उनके बीच में सिनेमा देखकर हम अपना सिनेमा का एंजॉय करेंगे। छठ पूजा के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे बोल रहा था बोल के लिए? बस मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना प्यार और आशीर्वाद बोल रहा था बोल को इतना दीजिए कि हमारी आस्था है उसमें, अब हमारी आस्था कभी कमज़ोर नहीं हुई है। और जहाँ तक छठ पूजा का सवाल है, छठी मैया का आशीर्वाद जिसको भी मिला है वो बहुत बड़ा बना है। तो बस छठी मैया की गुणगान से एक नास्तिक से आस्तिक बना है कैसे, छठ के महिमा की वजह से। आप ज़रूर देखिए, तब समझ में आएगा कि हमारी छठ की महिमा क्या है। तो प्लीज़ आप अपना प्यार और आशीर्वाद बोल रहा था बोल को जरूर। छठ पूजा कहाँ लग रही है? अब तो हम डिस्ट्रीब्यूटर, हमारी शायद निशांत जी डिस्ट्रीब्यूटर हैं इसके, तो निशांत भाई से हम पूछ के अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर देंगे। आप लोग देख लीजिएगा कि हमारी सिनेमा कहाँ कहाँ लगे।